तभी मैं आपको पूछ रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होप एंड पॉसिबिलिटी। दो चीज़ें हैं, होप आएगा, डिपेंडेंसी है किसी ऊपर, हवा में है, भाई फेंक दिए आ गया, ठीक है। पॉसिबिलिटी है जिसको आप एफर्ट्स कर रहे हो कि अपने हिसाब से आपने system मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो अमीरी है उसके लिए आप उस प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट हुए या नहीं? नहीं, ठीक है, कि मेरे को ये प्रोजेक्ट देगा, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल इससे आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो जब इस प्रोजेक्ट से आ जाएंगे तो फिर हरी क्या कर रहा है? हरी इच्छा प्रबल है, हरी नहीं करना है सब कुछ। ऐसे नहीं ना, वो कितने माइंडसेट में है कि हरी इच्छा प्रबल है और कितना माइंडसेट में है कि मेरे काम करने से इस प्रोजेक्ट से आएंगे। वो जितने माइंडसेट में है कि हरी इच्छा प्रबल है वो आपकी है 3। हाँ, मैं और जो आपका प्रोजेक्ट पे विश्वास है वो है 7। आप समझ रहे हो? और होना क्या चाहिए? 50-50 नहीं, 100% 100% हरी। हरी। हरी 100% होना चाहिए, ठीक है। कर्म फल की इच्छा नहीं करनी ना, कल सीखा ये जाएगा। आपको दिलवाएगा, ये है जो मुद्दा है। और ये है जिसको तोड़ने में ऐसी तैसी होती है। अच्छा, तो एक चीज और भी है, अब जो 10 करोड़ रुपए आएंगे उसकी तरफ मेरा ज्यादा ध्यान नहीं गया। मेरा ये था कि 10 लाख रुपया, चल 2 4 5 है, 5 लाख के लिए थोड़ा टाइट हो जाऊंगा या काम को थोड़ा सफर कर लूंगा। मतलब 10 करोड़ की हैप्पीनेस को भी मैंने फील नहीं किया, मैंने 10 लाख को ही थोड़ा सा ज्यादा वो किया। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो कल बात हो रही थी, आने दो उसके बाद। कल कौन सी? हाउ मच यू क्लास में स्टे काम इन प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले एक चीज़ और समझनी है मेरे को। जैसे अभी मैंने 6 महीने पहले, 8 महीने पहले एक प्रोजेक्ट पे पैसा डाला, ऐसे ही डाला, वो भी 20 पेटी, चल भाई आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और नहीं आया, तभी कोई टेंशन नहीं कि नहीं आया, कोई बात नहीं, चला गया, तो वो क्या है? ये नेचर भी तो हो सकता है इनका, ये ऐसे करते रहते हैं। आपका भी बिजनेस बन चुका है। जुआरी जो है, आपके जुआरी जो है वो 10-20 लाख रुपए थोड़ा ही लेगा। आपका आप समझ रहे हो? आप मुद्दा नहीं समझ, पहली बार नहीं समझना डाला चाह ना। रहा हूँ राजेश, मुद्दा ये इसलिए है, क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। मुद्दा ये है कि आपके हर एक स्टेप पर आपको ये विश्वास कितना होता है कि ये देगा हरी, और प्रोजेक्ट पे विश्वास कितना होता है। आपने कहीं 20 लाख रुपए डाले, आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, मैं चलो ये बात आपकी समझ गया कि आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, पर उसकी पॉसिबिलिटी पे ही तो आपने पैसा लगाया कि अंधे काने कुएं पे लगा दिया। ठीक बात है। तो उसकी पॉसिबिलिटी के बाद उस पर कितना विश्वास था और हरी पे कितना विश्वास था। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि ये ऑफर ही हरी के थ्रू आ रहा है। अरे यार, तो ऐसे सब ये तो मन आपको घुमाएगा, सुख और दुख दोनों ही हरे के थ्रू आता है, समझ रहे हो? भाई हो तो सब कुछ हरी के उससे ही रहा है। हाँ। जब भी अपॉर्चुनिटी हरी नहीं दी है। मैं कह रहा हूँ लॉस भी हरी नहीं दी लॉस है। भी हरी नहीं दी है, तो मालिक तेरे ही है, ये ना वो जो ठीक है, तेरे आपने तेरा है, भी बात नुकसान बताई तेरा ना, है। ये पिछले तेरे कई को दिनों तेरे से, जो राजी मतलब नहीं पिछले हाँ। कई टाइम से तेरी राजी मैं महसूस नहीं करता तू हूँ, देख। अचानक दिमाग में ख्याल आ जाता तू है देख कहाँ लगाने। ये चीज ऐसे अहमदाबाद। आएगी, ऐसे ऐसे ये चीज हो जाएगी, उसकी मैंने हैप्पीनेस तो नुकसान फील किया, कर तो लेता अच्छे के लिए हूँ, दिया। ये जो मुझे बेनिफिट मिलेगी, लगाओ लेकिन उस टाइम आपको। ये सवाल कभी उठ के नहीं आया कि पीछे वाला पैसा कहाँ से आया। रेस्टोरेंट बुक कर दिया मैंने फ्रेंडली में, अच्छा, अब हाँ लगाता कमाया था तो अपने दम पे बुक कर दिया 7 करोड़ रुपए। अमाउंट छोटा नहीं, तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अच्छा, अपने ही कमाया हुआ था, वो भी कमाया क्या हुआ था, वो मालिक का देना था, देना होता तो पहले दिन पैदा होते दे देता, और जब उसको समय आया तो उसने अपना रास्ता बनाया, अपने आना शुरू हो गया। अब आना शुरू हो गया तो संभालना भी हर बस की बात नहीं है ना। वो ठीक कहता है कि पात्रता भी तो चाहिए ना संभालने के लिए। फिर वो मन कहता है कि हम हो गए, वो चला गया, मालिक तू ही है, तू देख, हो गया नुकसान, हो गया, लिया भी तने तो ले भी तने लिया। वो फिर उसने इतनी फास्ट तरीके से भरा मेरे को, फिर खड़ा कर दिया। तो ठीक है, समझ गया मैं। तीसरी चीज, आपकी चीज पे भी आएंगे, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है
वो ये होप और हैप्पीनेस है। इस होप और हैप्पीनेस के टाइम, ये जो होप और हैप्पीनेस आने वाली है, आपको लगता है कि आने वाली है, समझ रहे हो? इस होप और हैप्पीनेस के विचार में आप 24 घंटे कितनी देर रहते हो? जितनी देर रहते हो उतनी उसकी पॉसिबिलिटी को तो आप मन में ही खा रहे हो। ठीक बात है। आप समझे? आपको अमित भाई 100 करोड़ रुपए आना है, 2 महीने बाद आना है। आंख बंद कर करके ये देखो कि 100 करोड़ की खुशी को आप अभी कितना जी रहे हो। देखो अभी से एंजॉय करने लग गए हो 100 करोड़ रुपए का, वो खाए जा रहे हैं तो आप खुद ही खाए जाएगा। मानसिक रूप से। इसको समझाया है मैंने कि जो मास्टरबेशन है उसमें ऊर्जा तो निकलती है, होता तो सब कुछ मन में ही है, कि फिजिकली थोड़ा कोई आ रखा है। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो ये क्या कर रहे हो आप? अपना ही घटा रहे हैं। अपना ही घटा रहे हो। ये कितना है? मैं पिछले 2 साल से इससे हार रहा हूं। हर आदमी की एक टीटी लीक होती है ना, मैं इससे पिछले 2 साल से यही हैप्पीनेस में खो जाता हूँ, और काम में रोज सोचता हूँ कल हो रहा है, काम रह जाता है। सही बात है, सबका है। खो नहीं रहे भाई साहब प्लानिंग कर। देखो एक बात बताता हूँ, इतनी जबरदस्त प्लानिंग करता हूँ। मेरा वकील कहता तू कर क्या रहा है? मैं तो यार ऐसे ऐसे पत्ते बिछाऊंगा, ये मान जाएंगे। वो पत्ते मेरे ऊपर आगे पड़ जाते बाद में, तो खुद ही खा रहा हूँ चीज को। सही कह रहे हो आप, सेम हमारे साथ। सेम कंडीशन हुई पड़ी है। आप समझ रहे हो? कल गया प्लानिंग करके, यही प्लानिंग करके, भाई ने बोला भी शाम को रखो, अरे 5 बजे एक हल्की सी पॉसिबिलिटी दिख जाए, भाई 10 साहब, करोड़ 5 आने बजे के हैं, बारे 10 मान जा। सपने दिख जाते हैं। घर से निकलते हुए सोचता गया 3 साढ़े 3 बजे मुलाकात नहीं हुई। समझ रहे हो? इसको करेक्ट कर 10 सपने दिख जाते, 10 उधारियां चुक जाती हैं। हाँ, ये सारी बातें देखी अपनी आंखों पे, ये रोज देखने लगते हैं। अब आगे सुनो, सही कह रहे हो। आगे यही बात नहीं खत्म हुई। सपने नहीं बुनने। हाँ, नहीं, अभी आगे सुनो। इस सपनों की वजह से हाउ मच यू स्टे काम स्टेबल and stable as far as loss and profit both scenarios are concerned। मतलब नफे के लिए भी तैयार और नुकसान के लिए भी। कि 10 लाख रुपए लगा दिया, अब 10 के 5 हो गए, तो क्या तुम कांप रहे हो कंपन आ गया। या स्टेबल हो? और 10 के 20 हो गए, 50 हो गए, 10 करोड़ नहीं हुए, तो क्या तुम कांप रहे हो या स्टेबल हो? या ये सोच रहे यार होने तो 10 करोड़ से घटाओगे छोड़ो वो। नहीं। अरे पहले पहले तो- तो कंपनी चालू हो जाएगी ना। अच्छा, हो सकता है 10 लाख के, तारक भाई ने बोला था 10 करोड़ होंगे, तुम 1 करोड़ में हिल गए भाई। प्रॉफिट में काप जाते हैं यार, लॉस में नहीं कापते। ये कंपन किसकी? प्रॉफिट। कोई आदमी प्रॉफिट में कापता है, कोई आदमी लॉस में कापता है, कोई आदमी दोनों में कापता है। आने पर या इमेजिन करने पर? आने पर किसी आदमी की पचाने की शक्ति। अब ये तीसरी चीज, अब मुझे पता चल जाए कि मैं तुम्हारे को बोल दूं कि पीएम के साथ मैं खास हूं और तुम पे झिलेगी नहीं, तुम 2-4 में चमेट दे दोगे, तुम मेरे जितने मर्जी खास हो मैं बताऊंगा ही नहीं। मैं अपने मन में रखूंगा, कभी इस पे दिक्कत आएगी तो बता दूंगा, नहीं तो बताऊंगा नहीं। आप समझ रहे हो? जवान खून को अपना बाप नहीं बताता कितना पैसा है। बताना भी नहीं है। तो तीसरा कि कितनी तुम्हारी क्षमता है प्रॉफिट को झेलने की, कितनी क्षमता है लॉस को झेलने की, वो पात्रता डिसाइड करेगी। और कितना परसेंट प्रॉफिट आने पर ईगो जागेगा, मैं का भाव। सबसे मेजर बात, कितना परसेंट ये जाग रहा है, इसे देखो। कितना खर्चा बढ़ा रहे हो अपना। खर्चा तो चलो छोड़ो, हरी दे रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता। वो तो लेजर तो आएंगे ही ना। पिछले 3 महीने के अंदर 60-70 लाख रुपए खर्च कर चुकी है प्रीति दीदी 2 फंक्शनों में, एक सिस्टर शिवानी वाले, एक इसमें, और सारा छोड़ दो। तो खर्चे की बात नहीं है, खर्चा किस पर्पस से किया जा रहा है इसकी बात है। ये अहंकार के लिए किया जा रहा है, जनहित के लिए किया जा रहा है, ये भी बात है। ये भी बात है। पर इतनी घुसने लगूंगा तो फिर इसी में हफ्ता रह जाओगे तुम यहीं पे। तो अभी मैं वो घुस रहा हूँ कि 4 चीजें खोलो तो सही, ढक्कन तो खोलो। लॉस में तो ज्यादातर बिजनेसमैन ज्यादा चल रहा है, हो गया भाड़ में जाए, ज्यादातर ऐसे कर जो यानी लॉस हो सकता है कि प्रोग्रामिंग ज्यादा डीप है, उस प्रोग्रामिंग को निकालना है। लॉस नहीं होगा फिर। मतलब हम जिस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा सोच के काम करेंगे वो भी। आप समझो मेरी बात को, जो आखिर मुद्दा रह जाएगा ना, वो ये मैं अलग अलग क्वेश्चन पूछ के सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ
कि तुम्हारी ड्राइवर सीट परमात्मा के हाथ में है या तुम बीच बीच में ड्राइवर सीट पे आ जाओ। यही है चीज। सबकी ड्राइवर खुद ही बने हुए हैं, परमात्मा पे बहुत कम है। समझ रहे हो? असल हम में बताएगा अगर अरे यार तुझे नहीं आता मैं चलाऊंगा, और हमारे को ये नहीं पता कि हमारी खुद की सांसें कौन चला रहा है, हम पे वो नहीं चलाई जानी। ये तो बात है। हमारी दिल की धड़कन कौन चला रहा है, हम पे वो नहीं चलाई जानी, गाड़ी खुद चलानी है। पर गाड़ी खुद चलानी है। आप समझ रहे हो? अब पता कैसे चलेगा? अब आइडियल स्टेट क्या होनी चाहिए? आइडियल ये होनी चाहिए कि लॉस में घबराहट हो, प्रॉफिट में ना हो। घबराहट किसी में भी ना हो। 10 लाख भी वही जुगाड़ करके देगा और 10 करोड़ भी वही ला सकता उसने कहा है घबराहट हो, प्रॉफिट में लाओ। वो उल्टा करो कि तो इन्होंने अपनी स्टेट बता दी ना, आइडियल तो ये होना चाहिए। बिजनेसमैन ज्यादा वैसे कुछ टाइम से मैंने चीजों को छोड़ ही दिया। यही कहते हैं। ऐसे नहीं, छोड़ा किस पे? ऊपर वाले पे कैसे? कौन सा ऊपर वाला? मतलब घर ही तो छोड़ दिया कि भाई ठीक है जो होगा वो जो भी डिसीजन अब समर्पण करने के दो स्वरूप हैं। एक, आपने हरि पे समर्पण कर दिया, ठीक, तो आपका कॉन्शियस माइंड भागता रहेगा, करेगा हरि, नहीं करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से लाएगा, ये वो बनाने। फिर आपको दादा महाराज या किसी की याद आएगी कि वो सब कर सकता है, वो सब कर सकता है, पर मेरा करेगा, मेरे से इतना प्यार करता है। ऐसे 100 सवाल आपके अंदर हैं। पूर्ण समर्पण सिर्फ तब हो सकता है जब आप हरि को जान जाओ। आप समझे? उससे पहले का कुछ भी पूर्ण नहीं है। तुम इसमें भी घमंड कर लोगे कि हरि मेरे साथ ज्यादा खास। ये भी ठीक बात सुनता है, बिल्कुल ठीक बात है। मेरी बात मानता है। हमारे को हुआ ना, हमारे को क्यों नहीं हुआ? हम ही सारे घमंडों से सारी चीज कहाँ से निकाल के लाएंगे? ये अपनी ही, तो मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, ये मैं अपनी कमियां बता रहा हूँ। अच्छा एक बात आप और बताना, आपने 2 स्पोकरों के नाम लिए, वो क्या है, सोनू शर्मा वगैरह। ये जो आपने ऊपर की लाइन लिखी ना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो लोग मोटिवेट करते हो, कहते हैं, मौका छोड़ो मत, है या नहीं बताओ? वो ट्रेन है ना, उनको ट्रेनिंग इस चीज की मिली हुई है। देखो ये वो चीज बोलते हैं जो चीज लोगों को पसंद आती है और वो सुननी। फायर है। मैं आपको बताऊं मार्केटिंग का धंधा क्या है। हाँ जी, बड़ी उम्मीद दिखाना, हाँ समझ रहे हो? मैं अपना माल कैसे बेचता हूँ? बड़ी उम्मीद दिखाना, अपने आप को दुनिया से बेहतर साबित करना, अपनी गारंटी वारंटी और अपनी प्रेस्टीज बताना, और ये बोलना कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चौथी पांचवी कोई बात है? हर नए प्रोग्राम ये मार्केटिंग वाले में ये कहते हैं ना, चैन बनानी होती है, 3 बंदे बनाओ। हर एक में यही। बनने में कितने बंदे चाहिए होते हैं? कंधा देने वाले 4, 3 नहीं बना सकते। लाइन अरे बनानी वो है 3 मुर्दा भी खड़ा हो रोक के कह देता है कि आओ मेरे को उठाओ। लाइन में आपने अपने नीचे सिर्फ 3 बंदे बनाने हैं, सिर्फ 3। बनने में कितने चाहिए होते हैं? 4, 3 नहीं बना सकते। नहीं ऐसे बोलेंगे वो, सड़क पे पड़ा हुआ मुर्दा भी आवाज मारता है कि उठाओ, और उसको भी 4 आदमी उठाने आ जाते हैं। मर जाओ तुम। आप समझ रहे हो? ऐसी सी बात है। अगर वो पूर्ण है, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी पूर्ण, वो कहीं नहीं जाता। संदीप महेश्वरी तो पैसे मिले, सारे स्पीकरों में एक संदीप महेश्वरी है जो कहीं नहीं जाता। वो पैसे के लिए कुछ नहीं करता। पैसे लेने ही बंद कर दिए उसने। यूट्यूब में उसकी ऐड नहीं आती। चैनल मोनेटाइज्ड भी नहीं है, पता है? उसका मोनेटाइज अब होगा भी नहीं। उसका कुछ दिक्कत हो गई उसको, उसमें वो मोनेटाइज भी नहीं होगा। पब्लिक कह रही है वो उससे भी परेशान है। नहीं उसने भैया पहले था उसका मोनेटाइज, उसने खुद करा, दिखावे के लिए करा ही नहीं, अब उसका हो भी नहीं सकता। ऐड भी नहीं लेता है वो। ऐड नहीं लेता वो। जितनी ज्ञान की बात अष्टावक्र पे वो बात कर रहा है, और जब मैं उसकी बात सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो बात सारे वेद पुराण पढ़ के तो आगे की आगे बातें कर रही हैं। अरे यार, अब अभी आया विवेक बिंद्रा, ही वाज टॉकिंग लाइक दिस। बताओ कौन करेगा? मतलब मैं हिला भी नहीं पाऊंगा इतना। बताओ आप में से कौन करेगा? करता रहेगा। समझ रहे हो? नहीं, वो तो आपको एनर्जी दे रहा है। ये वाला पैर उसका हिल रहा है, कंपन है इसमें, ये वाला पैर हिल रहा है, और ये रुक नहीं रहा, और उसको पता भी नहीं है। वो फ्यूचर को लेके इतना ज्यादा टेंस्ड है। मैंने अनीश को दिखाया, मैंने देख कितना पैर हिल रहा है। आप समझे?
अच्छा मतलब हम बॉडी को देख के ये पता लगा सकते हैं कि भाई बंदा किस चीज को लेके और बिल्कुल पता लगा सकते। और रिफ्लेक्ट होना ना उसका और नहीं बात आपके सांस फिर और आगे भी लेफ्ट राइट फाइनेंशियल बता सकते हैं। आप समझे? तो मुद्दे की बात क्या है कि इतनी कंपन है ना आपके अंदर, अभी इतनी कंपन है, इतनी जगहों पे भाग सकते हो कि मैं निकालने लगूंगा और 6 महीने का कोर्स पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो? और फिर भी पता नहीं निकले ना निकले। तो इसका शॉर्टकट रास्ता क्या है? कोई तो रास्ता होगा। समर्पण। समर्पण तो ठीक है, ये शब्द बड़ा आसान है, करके दिखाओ। एंग्जाइटी हो जाती है, प्रॉफिट ज्यादा हो जाती है। आज आ जाए कोई तुम्हारा मैनेजर ठीक ठाक सा, कोई एक डील हो रही है, ऐसे भागोगे। कौन सा समर्पण? कल ये भाग गए, कौन सा समर्पण? और ऐसा आता भी नहीं है समर्पण। पता है स्कूटी चलाते हुए भी काम वो दे रहा है, पर वो कौन, ये सोचोगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। जब यहां से जा रहे थे तो पता है कि ज्यादा जरूरी ये है, वो क्या था जो लेके जा रहा था, और कितने का लॉस हो जाता। अगर जो चीज कल आ रही है वो आज सुबह आती और 2-4 लेबर 10 लेबर अगर वेट भी कर लेती तो कितने का लॉस हो जाता। आप समझ रहे हो इस बात को? उस टाइम ये समझना कि क्या मुझे मिल रहा है और उसके अगेंस्ट में वो कौन सी फोर्स है जो मुझे लेके जा रही है। वो जो फोर्स है ना, वही आपको कामयाबी से दूर करे। जिस फोर्स ने आपको मौका देख के, इस बात को सुनना, अनी सुन रहे हो? एक अपॉर्चुनिटी आई, जिस फोर्स ने उसको हड़पने को बोला, इसको ग्रैब्स कर ले, वही फोर्स उस कामयाबी और आपके बीच में अड़ी पड़ी है। आपको पता है बात? कैसे? आप यहां पे खड़े हुए थे, आपको एक ऑप्शन दिखाया गया, ठीक है? एक फोर्स ने आपको हिलाया और भगा दिया, ठीक है? जब आप भागे तो आप यहां पहुंचे। अब यहां जो पहुंचा वो कौन सी एनर्जी है? जो भाग रही है, ठीक है? अब वो किसी परसेंट, कितनी परसेंट भाग रही होगी? 10 में से 8 यानी 80% भाग रही है। 80% वो इस चीज को पाने के लिए भाग रही है। 80% वो इस चीज को पाने के लिए भाग रही है का क्या मतलब है? कि 80% वो इस चीज के लायक नहीं है। ठीक बात है। तो जब आप यहां पे इस चीज के पास पहुंचे तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या कह रही थी? आई नीड इट बैडली, यानी यू डोंट हैव। आप सबको मैं भी पानी दूंगा, आप पी लोगे, पर कितनी मात्रा में पियोगे? जितने प्यासे होगे। आप समझे? समझे ना? तो ये जो यहां पे आप भागे, ये कितनी भागे उतनी आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो। यहां पे आप आओगे, आप कहोगे यार यहां पे तो काम बिल्कुल मुद्दा ठीक था, यहां पे मुद्दा ठीक था, यहां पे मुद्दा खराब हो जाता है। यार भाटिया बस ये जुगाड़ करते, नहीं तेरा भाई तो राजा, आप सारे ही राजा हो। पेज निकाल दे। समझ रहे हो? आप सबको अगर मैं आज बोल दूं कि ये मुद्दा मैं संभाल लूंगा तो कल सारे के सारे 100 करोड़ रुपए लेके आ जाओगे। अब मुद्दा ही तो ये है, भागना तो पड़ता है ना। भागना पड़ता है। क्यों? भागकर सामान आता है। जितने आप भागे उतने आप अभागे। हम किस काम को छोड़ के भाग रहे हैं, पहले तो ये बताओ। ध्यान। नहीं, सबसे पहले तो आप इस चीज, आप भाग रहे हो छोड़ के नहीं, किस काम के लिए भाग रहे हैं? नहीं, आप पहली बात तो भाग रहे हो, जिस भी चीज के लिए भाग रहे हो, आप उस काम को खुद कर रहे हो। जो भागा दौड़ी कर रहे हैं वो काम हम खुद कर रहे हैं। हरी आप जिस चीज के लिए भी भाग रहे हो वो काम कौन कर रहा है? खुद ही भाग रहे हैं।
अगर हरी कर रहा होता तो वो तो वहां मौजूद है। तुम्हारी बेटी खड़ी रखी है रोज गार्डन में और कोई नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हारे को पता हो वहां मैं मौजूद हूं तो तुम भागोगे? क्या बोलोगे? मंशू घर भेज दे या ले आ, कोई दिक्कत नहीं, घर तो है वो। समझ रहे हो? तो तभी तो मैं तुम्हारा दोस्त का भाई हूं। तुम्हारे को मेरे से कम विश्वास हरी पर है। एक डील के लिए आप भागे, समझ रहे हो? भागकर आप जहां पहुंचे, क्या वहां हरी मौजूद नहीं था? हमें तो हर माल कंपटीशन से लेना पड़ता है। किसने कहा? होता है। नहीं भाई, हर माल ऊर्जा से लिया जाता है। जिसको ऊर्जा नहीं पता वो उस ऊर्जा को कंपटीशन कहता है। अब मुझे पता है ये चीज पड़ी है वहां पे, मैं भी रेट दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, ये भी दे रहा है। हाँ 3 बंदे रेट दे रहे हैं। हाँ। तो ठीक है, अब रेट तो मेरे को देना पड़ेगा, मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना उसको लेने के लिए। नहीं, इन दोनों से एक्स्ट्रा करूंगा तभी वो डील ये तो आप माया के रास्ते में बता रहे हो ना मेरे भाई। ये तो वो रास्ता है जो माया बताती है, ये असल रास्ता नहीं है। आप ये शरीर ही नहीं हो, ये क्वांटम फिजिक्स बोल गई है। अब बताओ आपको क्या अलग करना पड़ेगा? जो सच्चाई है वो ये है कि आप ये शरीर नहीं हो। इस होश में बताओ तुम्हें क्या अलग करना पड़ेगा? शरीर नहीं है तो फिर तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। तो एक झूठ आपने सच मान लिया है कि आप ये शरीर हो। ये सारे मुद्दे, सारा डर, आप एनर्जी अपने आप को मानो तो एनर्जी काम करेगी ना। ठीक कह रहे हैं, समझ गए। हमें शरीर पाना है तभी हम कर रहे हैं, तभी भाग रहे हैं। शरीर में आखिरी करना होता है। लाइफ में देख रहे ऐसा नहीं है। भैया नहीं, नीचे दबा हुआ ना वो माइक, तो नीचे है ना उसका। यार लेकिन एफर्ट्स तो करेगा बंदा, कर्म तो ऊपर भी करेगा। होगा, किसने मना करा? ऊपर भी है। माइक दो तरफ। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना। इसका मतलब ये है कि करते हुए कर्म को भाग के नहीं करना। ये याद रखना है कि पूरा इसको हरि करता है। यही याद करते हुए गया था कल। हो गया ना फिर अलग। कल ही 3 बात मिनट बदलने रह गया। वाली थी, क्या करता? मैंने कहा भाग के जाऊं इधर। नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि आपने गलत करा। मैंने बोला ये था कि कल शाम की क्लास सुबह की इंपॉर्टेंट होगी, वहां उस टाइम बात चल रही है, 10 मिनट में काम निपटा होगा, निपट जाएगा। इंपॉर्टेंट ये था कि सुबह की क्लास मिस ना हो। क्या समझ में आया अभी? ये जो तूने 80% वाला एग्जांपल दिया है, या ऊपर जो तूने हैप्पीनेस वाला एग्जांपल दिया है कि 5% हैप्पीनेस, यानी कि इसका मतलब वही हो गया, ये बोतल का एग्जांपल हो गया कि जितनी जगह इसमें खाली है उतनी भर सकते हैं, यानी कि जितनी हैप्पीनेस परसेंटेज आ रही है यानी उतनी सैडनेस है, तभी वो हैप्पीनेस में बढ़ेगी। क्या मतलब ये हो गया कि जितना परसेंट जो चीज कम है दूसरी उतनी परसेंट ज्यादा है। नहीं, देन हु वी आर। अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आई या कोई भी होप आई या कोई भी पॉसिबिलिटीज आई, वो भी हरि की इच्छा से आई। हरी ने दी। अच्छा भैया एक बात बताओ, अब मुझे हरि ने दी, सेम मेरे कहने का तात्पर्य मेरा वही है ना। इस बात को दोबारा से मैं और शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ समझाओ, क्योंकि ये एक बात और कंफ्यूजन होगी इसमें ज्यादा। 80% वाले ने तो मेरे दिमाग को हिला दिया यार, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। मेरे को क्या करना होता है, जैसे किसी माल की मेरी आपसे बात होगी, मैं लेबर गाड़ी फटाफट जाऊँ वहाँ, फटाफट जा, क्यों साला कोई और ना पहुंच जाए, फटाफट जो भेजता तो हूँ। पैकिंग दिखने लगे। अच्छा भैया एक बात चक्कर और होता है। फटाफट, आप इस बात को समझो। आप नहीं भेजते। नहीं, एक मिनट। कोई भी इसमें टिप्पणी नहीं करेगा क्योंकि उसके दिमाग में जा सकती है, समझ रहे? आप यहाँ ध्यान कर रहे थे। होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, आपका यहाँ चित्त शांत, समझ रहे हो? इस शांत चित्त को एक ऑफर है। इस शांत चित्त को ऑफर क्यों आई? क्योंकि ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा था, बिल्कुल ठीक है। ऑफर आई, ऑफर आते साथ आप अपनी औकात पे आ गए। ऑफर आने के बाद जो स्थिति आपकी होती है वो आपकी औकात है, ठीक है। आप अपनी औकात पे आ गए। औकात पे आ गए का मतलब कि स्टिलनेस से हिल गए।
ऐसा नहीं है 100% हिल गए होंगे, लेट से 90% हिल गए, 10% उसका वजूद अभी भी। आपने भगाया, ठीक है, अब हुआ क्या, अब ये काम कन्वर्ट हो गया, आपके कन्वर्जन्स इंप्रूव हो रहे होंगे, आपकी इनकम इंप्रूव नहीं हो रही होगी। दोनों में डिफरेंस समझ। फिर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं बैठा हूँ या कुछ भी है, माल के लिए आ गया, फोन आ गया या माल जैसे मेरा ओके हो गया, तो पहले तो थैंक यू करता हूँ मैं कि आपकी कृपा से हो गया, थैंक यू। उसके बाद एफर्ट डालता हूँ, उठवा लेता हूँ। और देखो, जो मैंने अपना नेचर चेंज किया है इन दिनों में चेंज ये किया कि जो भी काम मेरे को मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है या जो मेरा रेगुलर काम है मिल रहा है, उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, जरूर बोलता हूँ दिल से कि बहुत बहुत थैंक यू, आपकी कृपा से ही ये हुआ, ठीक है। उसके बाद उसको काम को कर भी देते हैं, और उससे जो मेरी इनकम भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और सब कुछ हो रहा है। मतलब ये नहीं हो रहा कि किसी चीज़ में मैं अनकम्प्लीट हो रहा हूँ, काम बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। सुनो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर आप स्टिल थे, जैसे आप कल से आकाश की साधना कर रहे हो, हार्ट चक्र, ठीक है, तो आप एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आपको सम्राट बना सकती है, ठीक है। इस एनर्जी में रहते रहते आपके पास एक डील आई, उस डील के आने के बाद आप इस एनर्जी से जितने जुदा हो गए, हाँ जी, समझ गया मैं। आप इस एनर्जी से जितने जुदा हो गए, उतने प्रॉफिट आपको कम मिल रहे हैं। आप क्या कह रहे हो कि पहले मैं 2 कमाता था, आज मैं 4 कमाता हूँ, समझ रहे हो। पर ये तो सम्राट बना रहा था। हाँ, हम 4 पे अटक गए, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। हम उस अपनी जो फ्रीक्वेंसी में उस समय थे, उसमें से डील मिलने के बाद हम हिल गए, चाहे हमने थैंक यू कहा या कुछ भी किया, लेकिन हम हिल गए और उस डील की तरफ ज़्यादा वो हो गए और उस स्टिलनेस से बाहर निकल आए। तो ये बहुत बड़ी गलती है। करना क्या चाहिए? अगर वो स्टिलनेस में होते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब हम ये ध्यान में बैठे हैं, ये स्टिलनेस है या हमारा पूरे दिन की दिनचर्या स्टिलनेस है? पहले तो ये बताओ। पूरे दिन की दिनचर्या स्टिलनेस है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे फोन आ गया, अभी वकील का आ जा, भाई बातचीत हो गई, बैठ जा, बैठ के फैसला कर ले। अब जाना तो पड़ेगा, मन में ये सोच के चलूँ कि हरी साथ चलो या क्या चीज़? हरी साथ है ही। वो तो ही एक चीज ये हरी की कृपा से ही वकील का फोन आया, आ गया। सुनो मेरी बात को, कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। कोई अभी भी किसी के ढक्कन पूरे तो खोले नहीं। नहीं बोले, किसी का नहीं बोले। एक क्वेश्चन वैसे तो एक भैया ने बोल दिया, वही था कि जब हम साधना में बैठे हो, ढील आ रही है, फिर हम क्या करें? अब व्हाई एंड हाउ। सबसे बड़ी बात, साधना 24 घंटे की होनी चाहिए। नहीं दो ही सवाल है मेरे, साधना उस समय की या पूरे दिन की? नहीं, अब साधना बने किस तरीके से 24 आवर साधना में रहोगे, वो भी नहीं, वही सारी चीज अभी यही समझना है। यही चीज की भी करनी यही ढक्कन खोलना हमारा असली। ठीक है, 2 सवाल हैं जो मुझे अभी समझ आए हैं कि हर वक्त हरि में कैसे रहें, ठीक है, और दूसरा कि अभी हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, उस टाइम कोई डील आ जाती है, ठीक है, उस टाइम क्या करना? उठना नहीं, उठना नहीं है। उठ गए, हार गए, पहले देखो इसने कितना हिलाया। बैठे बैठे, क्योंकि इस टाइम हरि संभाल रहे हैं, हरि को पता है इसके अंदर ये कमी है, चल इसने इतना तो कर लिया, अब आप मेरे पास आ गए और एक परेशानी है, आप यहां तक आ गए, मुझे पता चल गया आपका दिल था उस परेशानी पे मैं काम करूंगा। जैसी डील आई उस टाइम सबसे पहले ये देखना है मैं हिला तो नहीं, और अगर हिला तो कितना हिला, क्यों हिला, कैसे हिला, उसकी R&D करनी है। क्या ऐसी वायु आई जिसने मुझे हिलाया, और उसके बाद उस हिलावट को सामने देखकर उसको स्टिल होने दो, भागो मत। एकदम खुश होना भी गलत है ना।
एक डील आ गई एकदम खुश हैप्पीनेस में आ गए। अब वो जो हैप्पीनेस है इसका मतलब उतने सैड थे, वो जो हैप्पीनेस है उसे देखो कि इतना सैड क्यों था जब हरी साथ था। समझ रहे हो? जब वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जब वो भाग खत्म हो जाएगी, उस टाइम इस होश में जाओ कि हरी कर रही है। अब जब इस होश में जाओगे तो गाड़ी में सोचोगे क्या? हरी हरी सोचेंगे। ये नहीं सोचोगे कि ये बोलूंगा और ये बोलूंगा। ये दर्पण भैया अनीश पता है क्या बोलते थे अमित भाई, कि तेरे से बातों में नहीं जीता जा सकता। और मैं पता है क्या करता था, आप बात ए बोलोगे मेरे पास उसका भी जवाब है, आप बी बोलोगे मैं उसका भी जवाब है। मुझे ए को सही साबित करना है तो ए को सही करूंगा, बी को करना है तो बी को करूंगा। कुछ नहीं मिला। सोचे सोच न होगी जे सोची लखवार। 1,00,000 बार भी किसी चीज के लिए सोच लेगा तो भी वो सोच पूरी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। समझ गए। और आप अपने केस के टाइम पे कितना सोचते हो जाते? आपका ये मानना है कि आपकी सोच और आपके एक्शन काम करते हैं, हरी काम नहीं करते। तो आइडियल स्टेट क्या है कि अगर तारक भाई ने कहा कि 10 लाख रुपए लगा के 10 करोड़ रुपए की डील आ रही है, तो सबसे पहले तो देखो अंदर कंपन तो नहीं। आप समझ रहे हो? इस एक अपॉर्चुनिटी में आपको जो आप स्टिल थे, ये आई किसको थी? जो स्टिल था। ये आई किसको थी? जो स्टिल था। आपके अंदर कंपन आ गई 80%। उसी टाइम इस कंपन को देखो। आपके देखने मात्र से कंपन खत्म हो जाएगी। और फिर संतों का ज्ञान ये आपको पता होना चाहिए कि तेरे पास रिसोर्सेज है। दुर्योधन के पास नहीं थे, रावण के पास नहीं थे, बिना हरि के कर लेगा। उसी टाइम मन को पूछो कि तेरी सामर्थ्य है करने की। मन कहेगा नहीं, तो फिर शांत चल। जब तेरी औकात से परे है तो जिसने करना वो करेगा। और ऐसे नहीं कि मन कहेगा हाँ हाँ मैं शांत हूं अब चल। नहीं ऐसे आपके चलने में फर्क आ जाएगा। ये पता कैसे चलेगा? इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपकी 3 रोटियों की बर्दाश्त है और मैंने आपको 5 रोटी खिला दी। कितनी खिला दी? 5। और उसके बाद मैं कह रहा हूं ये आइसक्रीम अमित भाई मैंने अपने हाथों से बनाई है, अब तुझे खानी तो पड़ेगी, पर तू खाएगा कैसे? जबरदस्ती नहीं, कितनी खाएगा, कैसे खाएगा? एकदम आराम से लेगा। और भूखे पेट में दे देता हो यार, ब्रिक दे दो। आज जाना घर में जितनी औकात हो उससे 1 रोटी फालतू खा लेना, और फिर कोई फेवरेट चीज आएगी 2 रोटी फालतू खा लेना, तो आराम से खाई जाएगी। और फिर कोई फेवरेट चीज आएगी उसको खाते हुए देखना। ये स्टिलनेस की एनर्जी। आप समझे? वो हलवा ऐसे नहीं खाया जाएगा बड़ी बड़ी चम्मच, वो ऐसे टक तोड़ के। मतलब जिस काम की खुशी ना गम। धीरे 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 खा गए। वो स्थिति कब आएगी? जब अंदर से भरे हो गए, है ना? देती कौन है? आपके एफर्ट्स नहीं देते, आपके एक्शंस नहीं देते, आपके रिसोर्सेज नहीं देते। आप में से, हम में से ऐसा कौन है जिसने अच्छा पैसा कमाने के एफर्ट्स नहीं करे? है कोई? आ रही है। सबने एफर्ट्स करे। आपके एक्शंस नहीं देते। क्या ऐसा नहीं है कि हम दूर दूर भागें? नहीं है ऐसा। पर दिशा सही नहीं। आपके रिसोर्सेज नहीं देते,
क्या देती है? आपकी स्थिरता। आप इसको फेक नहीं कर सकते। 2 दिन के भूखे हो और गाजर का हलवा आ जाए, आप उसको आराम आराम से खा ही नहीं सकते। आपकी गुराई खुद ज्यादा टूटेगी। जो चम्मच में जितनी नहीं आती ना, उससे ज्यादा आप लोगे। नहीं होता क्या ऐसा? ऐसे ही होता है। तुम्हारा लहजा बता रहा है। अभी ये दौलत नहीं है। आप समझे? जब इसको प्राप्त कर लोगे तब हरि की दृष्टि से काम होंगे। समझ आया? किस किस को समझ आया? अभी मेरे बस को आया जी। अभी मैं तो यहाँ हूँ तो एक बात डाल देता हूँ, ये वाला काम करा दो, 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा वाहिगुरु। वो कहता है भाई वाहिगुरु को हिसाब करना नहीं आता क्या? अनुमान कैसे नहीं आया? तू जानता वाहिगुरु से जानता है कि तू 500 रुपए के अंदर 5 लाख की डिमांड कर रहा है। वाहिगुरु को हिसाब करना नहीं आता। उठा लो वाहिगुरु को जैसे ज्यादा हिसाब करना आता है। तो ये 500 मत दिखा, स्थिरता में रह, जो चाहिए ले ले, 5 नहीं 50 ले ले। अब चेकिंग क्या होनी चाहिए? कोई भी बुरी चीज आई तो उसको और बुरा कौन करता है? हमारी एनर्जी, उसका हमारा विचार, बार बार उसको सोचना, वो और मजबूत हो जाती है। समझ रहे हो? कोई भी अच्छी चीज आई उसको मन ही मन में खत्म कौन करता है? हम सोच के कंज्यूम कर लेते हैं उसको। कोई भी अच्छी चीज आई उसमें अपनी ऊर्जा को खत्म कौन करता है? अब इन तीनों का क्या इलाज है? जो कल हम बात कर रहे थे, स्थिरता, स्टिल रहो, आनंद। ज्यादा बहको मत। शर्त तो आनंद तो देखना। ठीक है, पर आनंद जो है वो तो एक स्थिति है, वो उसकी हरि की मर्जी है कब देगा। ये स्थिरता की चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट स्थिरता नहीं नहीं, बिल्कुल जायज सवाल है। इन्होंने कल की क्लास भी नहीं ली। तो स्थिरता का मतलब है कि आप एक ध्यान कर रहे हो पूरा दिन, ठीक है? ये आज सुबह अभी इसके बाद ये जो मेडिटेशन कराएंगे ये वही है, क्योंकि इसको आधा घंटा और करा दिया तो तुमने सो जाना। तो पहले मेडिटेशन करा दूँ फिर ज्ञान देंगे। तो इसका एक ही चेकलिस्ट है कि आप पूरे दिन एक अवस्था में रहें, जिसको गौतम बुद्ध सम कहते थे, समभाव। संभव में ना खुशी ना गम। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि ना खुशी होती है ना गम होता है, पर जो खुशी और गम है ना, वो पैरामीटर ही अपने नहीं है। हम आनंद की तरफ जा रहे हैं, तो हम खुशी और गम की बात ही नहीं करते, क्योंकि जो खुश दे रही है आज वो कल गम देगा। हर एक वो चीज़, चाहे तुम्हारी बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, जिसने आज खुशी दी है, बीवी हो, कोई भी हो, उसने कल गम दिया। ठीक है? ये माया जगत ऐसे ही चलता है, पेन और प्लेजर। ठीक? तो आपकी चेकलिस्ट है कि आपको एक अवस्था दे दी गई है कि ये आपके प्रभु है। ठीक है? अब 2 ही चीजें ध्यान रखनी। किस चीज के लिए इनसे ध्यान छूट रहा है, और दूसरी चीज, जब कोई डील आई तो आप कितना हिले। वो हिलावट खत्म होगी। वो हिलावट खत्म कब होगी? जब आपको पता है कि जो डील जहां पर है, जहां पर इस शरीर को पहुंचना है, वहां पे हरि तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। फिर भाग क्यों रहे हो? चल रही है वो। हेलो, जहां पर आप कोर्ट जाना चाह रहे हो काम कराने के लिए, वहां अभी हरि तो अभी भी मौजूद है। और सिर्फ कोर्ट में मौजूद थोड़ा है, वो जो 4 लोग हैं जिनसे काम कराना है, उनके अंदर भी तो हरि है। उनके अंदर हरि की मात्रा इतनी है जितनी मात्रा उनकी नहीं है। तो जब हरि साध लिया फिर क्या रह जाएगा? फिर रह क्या जाए? वो डबल जो कर वाली बनाई कर रहे और ये फिर आपके एक्शंस कैसे होंगे? आपने देखना आज घर जाना, अपनी औकात से 2 रोटी फालतू खाना, और उसके बाद फेवरेट चीज जब खाने लगोगे ना, तब उस चीज को देखना कि कैसे खा रहे। धीरे धीरे आओगे और जीभ पे रखोगे और धीरे से उसे चबाओगे और इतनी आराम आराम से खाओगे। समझ रहे हो? मैं एक बार एक
किसी एक बहुत अच्छे परिवार की लेडी के साथ गया। ये वो बता रही थी ड्रिंक, वो जिस हिसाब से ड्रिंक करते हैं उस हिसाब से हमने ड्रिंक करी। कैसे ड्रिंक को घुमाया जाता है मुंह में, वो ये बता रहे थे कि इसका स्वाद पता कैसे चलेगा। तब हम कैसे पीते हैं? गुड़ अंदर पहले आता है, स्वाद बाद में आता है। अंदर पहले आता है, स्वाद बाद में आता है। ना फूक नहीं मारता। एक अंकल है जिनसे मैंने दिल्ली वाली डील ली थी, मतलब उनसे मैंने 2-4 चीज़ें सीखी और समझी। मतलब उनका कहना ये था कि आज तुझे कोई बात पता चल रही है ना, आज उसको छोड़ना है, कल उसको पकड़ना, मतलब कल तक उस पर चिंतन कर, उसके बाद बात कर। कह रहा कोई भी बात पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको रोक, उसको उतावला मत हो। मैंने कई बार वही, क्योंकि तेजी तो है अपने अंदर, उन्होंने कई बार ये चीज़ समझाई। तो बात तो यही आपकी बात से समझ में आता है कि हम एकदम अपॉर्चुनिटी देखते भटकते, वो झपटते हैं। जैसी झपटते हो आपकी एनर्जी उससे बिगड़ जाती है जो आप अभी होते हो। जिसको मिला था ना, आप एक ऊर्जा हो, तो जिस ऊर्जा को मिला था अब वो ऊर्जा उसको लेने नहीं जा रही, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझ लियो। इसलिए आप कह रहे हो मेरे अंदर फर्क क्या आया। बहुत बड़ा फर्क आया साहब। जिस ऊर्जा को वो ऊर्जा मिली थी, वो ऊर्जा अब लेने नहीं जा रही। रणवीर शो पे एक बार एक कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, समझ रहे हो, तो उन्होंने रणवीर को पॉलिटिक्स में एंटर करने की बात कर दी थी। अब रणवीर पे वो एनर्जी नहीं संभली और वो कुछ बोलने लगा इतने उसमें, देखना ही ऐसे, क्योंकि उसकी उस टाइम की एनर्जी उसकी औकात बता दी। हम समझते हैं सामने वाला बहुत है, उसकी ऊर्जा बता जाती है कि वो क्या है। बातें नहीं बोलती साहब, चुप्पी बोलती है। एक टेस्ट करना, कोई गाली दे रहा हो उसको पहले तो चुपचाप सुन लो, आंखों में डर ना हो, वो सुन लो। उसके खाली होते ही उसे एहसास हो जाएगा कि आपकी ताकत क्या है। आंखों में डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए और एंगर ना हो। सुन लो, बोला अब तू जा, मैं देख लूंगा। वो आदमी परेशान हो जाएगा कि ये साला क्या देख लेगा। आपने तो कुछ कहा ही नहीं। ये भी मत बोलना कि जा देख लूंगा, बोला हैप्पी बर्थडे बाय। तो हमेशा से ही ऊर्जा बोलती आई है, हमारे को लगता है कि शब्द बोलते। हैप्पी बर्थडे बाय बोलो, भटाक दे ये जो कह रहा है कि बटाक दे, वो कौन कह रहा है? वो हमारे अंदर की कमजोरी मन कह रहा है। मैं तो कहता हूँ, मन तेरा भला करे, जा। हैं? समझ गए? अभी तक क्या समझ आई है? फिर मेडिटेशन करते हैं। अभी तक क्या समझ आई है? हाँ चल। समझ तो आ गया है, बस धीमे रहना है। स्थिरता मेरे को जो समझ जो आया, अटेन करना। अगर जैसे कोई भी सही- न्यूज़ या कोई भी डील या कोई भी खुशी या कोई भी दुख आते हैं ना, तो हम कोशिश ये करें कि उसके अंदर ज्यादा ना खुश हो, मतलब स्थिरता को ना छोड़े। चलो एक पासवर्ड ले लो आप सारे, हर वक्त बोलो मुझे नहीं मिलता, ऊर्जा को मिलता है। मुझे नहीं मिलता और जगह। या ये मत बोलो मुझे नहीं मिलता, बोलो शरीर को नहीं मिलता, ऊर्जा को मिलता है। शरीर को नहीं मिलता, ऊर्जा को मिलता है। शरीर को नहीं मिलता। ऊर्जा को मिलता है। अब क्या होगा, जब अगली बार तुम्हारा काम नहीं बनेगा ना, तो ये बात याद आएगी और फिर तुम देखोगे कि उस टाइम क्या ऊर्जा थी और इस टाइम क्या ऊर्जा थी। हम ऊर्जा को
यहाँ भी देखे वो तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, पर पहले इस माइंडसेट पे आ जाओ। शरीर को नहीं मिलता, ऊर्जा को मिलता। एक बात, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब कोर्ट में तो मुझे जाना ही जाना है। हाँ तो एक मिनट में वही तो बात नहीं नहीं, एक मिनट बात मैं भी यही सोच रहा था, मैं कहा बिना कोर्ट जाएगा। देखो वहाँ भी रही यहाँ भी रही। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आप कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। हरी तारीख लगेगा ना, नहीं हरी तारीख लगेगा। नहीं वो बैठे देखो, रहेंगे। भैया मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। नहीं नहीं फर्क आ गया मेरा। मैं जब से भाई से जुड़ा, ऐसा नहीं, मैं बता देता हूँ अपना। मैं पहले जाता था, सामने वाला वकील कुत्ते की तरह पढ़ता था, भौंकता था, और वो उसने मुझे मालिक होने के बावजूद क्रिमिनल साबित कर दिया अपने आप में। बताओ अपनी बातों में मेरी टांगे कांपती थी ऐसे हैं। पता नहीं कितने तो पंडितों ने कहा ये पकड़ रख और ये पकड़ ये रख, ठीक है, बड़ा कांपता था। आखिरकार एक दिन ये आया, अब तू है मालिक, ये सब गंगा जी तू संभाल, ठीक है। अब जो आपने बात की वो समझ में आ गई। देखो कर्म तो करना ही है, अगर कहीं जाना हो तो एक बार को जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोर्ट में जाना तो वो तो एक अलग चीज है, उनकी अलग उनकी मेरी अलग। जाना है, भागना है। लेकिन हाँ। समर्पण अगर तुम्हारा हो गया तो मैं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। नहीं, भाई, अभी और मैं मैं इसको केस समझाता क्या हूँ, करूँगा? इसको इनके इसी से समझाता हूँ। कोर्ट जाने से मना तो मैं नहीं करेंगे, नहीं मैंने अपने आप मना आप ही के हिसाब से बताता हूँ, भाग के नहीं जाना। आप ही के कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। अच्छा एक बात बता, मैंने तेरे को बात बताई कि एक बंदा कोर्ट जा रहा है, कोर्ट जा रहा है। कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा? यार वो अभी वो ये उस स्थिति पे नहीं आए ना मेरे भाई, इनका इतना समर्पण नहीं जागा जितना उनका जागा हुआ है। अभी इसके बाद ये स्टोरी बताएंगे। यार कोर्ट पे जाना ही पड़ेगा। देखो भाई, हालांकि आज मेरे सारे सवाल लगभग क्लियर हो गए। मैं इसके अंदर बहुत सवाल नहीं, इसमें बहुत सारे मेरे साथ ऐसी पिक्चरें चलती हैं, 1 मिनट में 100 करोड़ का आदमी